सुन न भाई, सोच अगर तू मर जाए और वापस एक नए वर्ल्ड में जन्म ले, लेकिन इस बार तू आधा इंसान आधा डीमन है। शुरू में सब मस्त होता है। एक प्यारी सी माँ जो तुझे वैसे ही प्यार करती है जैसे तू है। बस वही छोटी सी दुनिया तेरी खुशी बन जाती है। लेकिन एक दिन सब बिखर जाता है। एक सो कॉल्ड हीरो आता है और तेरी माँ को बस एक डीमन होने की वजह से टॉर्चर करके मार डालता है। तू बस देखता रहता है, कमजोर, बेकार और कुछ कर नहीं पाता। और उस दिन तुझे समझ आता है, ये जो हीरोज है ना, ये सच में हीरो नहीं। ये सिर्फ इंसानियत के नाम पे डीमंस का शिकार करते हैं। बेहोश पावर, फेक अथॉरिटी और खून का नशा। सालों बाद तू वापस लौटता है। अब तू वो वीक लड़का नहीं रहा। तू डिसाइड करता है कि अब इन सो कॉल्ड हीरोज का असली चेहरा सबके सामने आएगा। और कैसे? हीरो एकेडमी में घुस के, जहां हीरोज बनते हैं, वही एक डीमन का बेटा चुपके से बदले की आग लेकर घुस गया है। और अब सिर्फ एक मिशन है, अपनी मां का बदला लेना और हीरोज नाम के इस फर्जी खिताब को मिटाना। सोच के देख, एक डीमन एकेडमी में घुसकर हीरोज के खुद के घर में उनकी बर्बादी की स्टोरी लिखने जा रहा है। अब असली मजा आएगा। स्टोरी स्टार्ट होती है एक क्लासिक हीरो सिस्टम वर्सेस मॉन्स्टर सेटअप से। जब वर्ल्ड खत्म होने वाला होता है, तब एक एंजेलिक फिगर अपीयर होता है। 6 हीरोज की एक स्क्वाड डीमन किंग को हैंडल करने के लिए आती है। नेचुरली पब्लिक इन लोगों को रॉक स्टार्स की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि ये सब उनकी लाइफ बचा रहे होते हैं। एक हेडबैंड पहने वाला बंदा लगता है कि मेन हीरो है, जो सारा अटेंशन एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ये बंदा सीक्रेटली एक सुपर विलन है। टर्न्स आउट इन सो कॉल्ड हीरोज में से कुछ लोग पहले से ही करप्ट स्कमबैग्स थे, और ये करंट क्रू तो पूरी तरह सिनिस्टर लुकिंग ट्रैश बैग्स की टीम है। एक्चुअली ये सिर्फ बैड नहीं है, ये हिस्ट्री के सबसे रूथलेस विलन्स है। लेकिन रुको, इन साइकोस को भी एक बड़ी चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो बड़ी चीज है हमारा बंदा, जो हेल से वापस आया है, रेडी टू जज। इसी बीच एक क्रीपी मैंशन में ये सो कॉल्ड हीरोज कुछ गंदा काम कर रहे होते हैं। उन्होंने एक बेचारी लड़की को बांध रखा है, जो सिर्फ ये मांग रही होती है कि उसे छोड़ दिया जाए। यहां मिलते हैं बर्नर्ड द स्कमबैग से इन हीरोज में से एक, जो सीरियसली क्रीपी मोड में होता है। ये साइको उस लड़की पर असॉल्ट करने वाला होता है, कुछ सिक 3 डे चैलेंज की बातें करके। लड़की गार्ड को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन ऑब्वियसली यहां वो काम नहीं करेगा। बर्नर्ड घमंड से बताता है कि उसका पूरे टाउन पर कंट्रोल है। वो रो रही लड़की का फेस पकड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि एक्स्ट्रा पीस ऑफ ट्रैश बन सके। ये बंदा उसकी फियर देखकर मजे ले रहा होता है। सर्टिफाइड साइको। बेचारी लड़की अंदर से टूट चुकी होती है, सोच रही होती है कि सब खत्म हो गया। तभी एक आदमी की आवाज आती है और लड़की रिवील करती है कि वो सिर्फ विक्टिम बन के एक्ट कर रही थी। बर्नर्ड द स्कमबैग बिल्कुल बैफल्ड हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि डिस्गस्टिंग बंदा तो वो खुद है। बेट खड़ी हो जाती है, उसे फूल कह के मजाक उड़ाती है कि उसने ट्रैप नहीं समझा। वो डिसाइड करती है अब एक्टिंग बंद करेगी और एकदम से डार्क एनर्जी अनलीश करती है। होमगर्ल बर्नर्ड के पैरों के नीचे डीमन पिट एक्टिवेट कर देती है। साइको बर्नर्ड समझता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। जब वो खींच के नीचे ड्रैग होने लगता है, वो चिल्लाता हुआ पोर्टल में चला जाता है। एक 1 वे ट्रिप स्ट्रेट इनटू द अबिस। पता चलता है इस जगह का नाम है फर्स्ट हेल। बर्नर्ड एक रफ लैंडिंग करता है। उसका दिन ऑफिशियली बर्बाद हो जाता है। वो हेल के वेस्टलैंड में घूम रहा होता है। फाइनली रियलाइज करता है कि वो अब कैनजास में नहीं है। बेट एक फ्लैश ऑफ लाइट में अपीयर होती है, उसका पर्सनल वेलकम देने के लिए। बर्नर्ड अब भी अपनी औकात भूल के डिमांड करता है कि वो बताए कौन है। वो डिसाइड करती है उसे क्लियरली समझाने का, क्योंकि बंदा क्लियरली इतना तेज नहीं है। और फिर वो अपनी रिक्रिएट एबिलिटी एक्टिवेट करती है। टाइम फॉर दी ग्लो अप।
एक मैसिव वेव ऑफ डार्क एनर्जी इरप्ट होती है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बेट का फॉर्म शिफ्ट होने लगता है, कुछ और ज्यादा मेनेसिंग में। सरप्राइज, स्कूल गर्ल गायब, और सामने खड़ा है हमारा बॉय अपने फुल विलन ट्रिप में। बर्नर्ड उसे पहचान लेता है और शॉक में चिल्लाता है, लेन, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। लेन एक स्मग ग्रिन के साथ पूछता है, मजा आया परफॉर्मेंस का? बर्नर्ड दी स्कम्बैग कोप करने लगता है, बोलता है कि उसकी हीरो पावर्स को ऐसे फूल नहीं किया जा सकता। बंदा फुल मेल्टडाउन मोड में है, पूछ रहा है उससे कैसे बेवकूफ बनाया गया। लेन एक स्मग स्नैप के साथ उसे फूल कहता है उसकी ब्लाइंड फेथ के लिए। बर्नर्ड का दिमाग फाइनली कैचअप करता है, समझता है कि लेन की पावर एक अलग ही लेवल पर है। हमारे बॉय लेन अपना पूरा नाम ड्रॉप करता है और अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी मोनोलॉग स्टार्ट करता है। वो फुल अवेंजर मोड में बोलता है कि वो हीरोज को जस्टिस देने आया है, और अब वो पावर अप करता है, डीमोनिक लुकिंग एनर्जी अनलीश करते हुए। बर्नर्ड की हालत खराब हो जाती है, वो पूरा डर के थर्र जाता है लेन की पावर फ्लेक्स देखकर। लेन उससे बोलता है, पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है, ये तो सिर्फ एपेटाइजर था। हमारे बॉय का फेरल मोड ऑन हो जाता है। वो रिवील करता है कि उसने 9 साल हेल में वेट किया है इस मोमेंट के लिए। लेन अपनी विलन ओरिजिन स्टोरी का फर्स्ट पार्ट बताता है, एक पैथेटिक पास्ट लाइफ। पता चलता है कि वो सिर्फ 16 साल की एज में मर गया था, क्योंकि उसकी होम लाइफ लिटरल गार्बेज थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो एक ट्रैश हीप में जी रहा था। फिर जब वो बेहाल पड़ा होता है, तब एक मैजिकल लाइट शो शुरू होता है, और बस क्लासिक इसेके ट्रीटमेंट मिलता है। पूफ, वो गायब हो जाता है अपनी सैड ट्रैश फिल्ड लाइफ छोड़ के। अगली चीज जो वो जानता है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीबॉर्न हो चुका है। और प्लॉट ट्विस्ट, उसकी न्यू मॉम एक डीमन है, लेकिन वो एक्चुअली कूल लगती है। पता चलता है कि ह्यूमंस इस वर्ल्ड में एक मेजर एंटी डीमन क्रूसेड पर है, इसलिए वो और उसकी डीमन मॉम माउंटेन्स में चुपके से रहते थे। और सरप्राइजिंगली उसकी न्यू लाइफ एक्चुअली खुशी भरी थी। ये सब पॉसिबल हुआ उसकी डीमन मॉम लिलिथ की वजह से। हमारा बंदा कहता है कि वो इतनी प्योर थी कि उसने उसका मेस्ड अप दिल भी साफ कर दिया। लेकिन डीमन मॉम कोई मजाक नहीं लेती थी, उसने उसे सीरियस ट्रेनिंग दी। वो उसे कहती है कि अपने मैजिक नाइट पे चढ़ो और अपनी स्किल्स को कंबाइन करो। लेन ट्राई करता है और उसकी तलवार से थोड़ा सा ब्लड मैजिक शूट होता है। तब डीमन मॉम फुल पावर में जाती है, एक मैसिव अटैक करके दिखाती है कि असली मास्टर कौन है। हमारा बॉय हंटिंग पे जाता है, रात का डिनर प्राउडली दिखाता हुआ। वो उसे कहती है कि लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहो, लेकिन उसके चेहरे पे क्लियरली वरी दिख रही होती है। डीमन मॉम पूछती है क्या वो अकेला महसूस करता है, जैसे उसके दिल में ये बात डाल रही हो कि जाकर लोगों से मिले। एक सीन में वो स्विंग पे बैठा होता है, एक सिंपल बच्चा जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये काम बिफोर द स्टॉर्म है। हमारा बॉय वापस दौड़ के आता है, इंसिस्ट करता है कि वो लोनली नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी मॉम है। वो एक ब्रेव फेस लगाता है, उसे कॉन्विंस करने की कोशिश में कि सब ठीक है। लेन नैरेट करता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे खुश वक्त था। और क्यों द ड्रामेटिक फॉरशैडोइंग, क्योंकि ऐसे स्टोरीज में हैप्पीनेस कभी ज्यादा देर टिकती नहीं। क्लिफ के ऊपर हमारा बॉय अपनी मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट बना रहा होता है। वो प्राउडली एक फ्लावर क्राउन उठाता है, बिल्कुल अनअवेयर आने वाली ट्रेजेडी से। डीमन मॉम प्राउड दिख रही होती है अपने स्वीट बच्चे का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए। अचानक जमीन हिलने लगती है और हमारा बॉय बिल्कुल क्लूलेस होता है कि क्या हो रहा है। उसका पहला थॉट होता है मॉम। वो सोचता है ये सिर्फ एक अर्थक्वेक है। फिर वो देखता है कि उसका पूरा घर आग में जल रहा है, और सिर्फ आग ही नहीं, पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। हमारा बॉय टोटल शॉक में है, दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा। वो पैनिक में दौड़ पड़ता है सीधा केओस की तरफ। दूर से वो एक पिलर ऑफ फायर देखता है, समझ जाता है कि ये कोई अटैक मैजिक है। वो पूरी जान लगाकर भाग रहा है, ये समझने की कोशिश में कि कौन उन पे हमला कर रहा है। जब वो फाइनली घर पहुंचता है, पूरा एरिया
रैगिंग इन्फर्नो में बदल चुका होता है। बच्चा बस वही खड़ा रह जाता है, फ्रोजन, अपनी पूरी दुनिया को लिटरली आग में जलते देखते हुए। उसका पहला थॉट फिर से मॉम। वो चीखता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी फ्लेम्स में से एक फिगर इमर्ज होता है, उसकी डीमन मॉम अपने डीमन फॉर्म में। वो फायर से बाहर आती है, गुस्से में और रेडी टू फाइट। उसकी आउटफिट फटने लगती है जैसे ही वो अपनी फाइनल फॉर्म में जा रही होती है, और बूम, वो अपने विकेड लुकिंग डीमन विंग्स निकाल लेती है। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, और वो किसी को एंड करने के लिए तैयार लग रही होती है। पता चलता है कि एक पूरी स्क्वाड ऑफ रोब्ड फिगर्स उसके घर पहुंच गई है, और ऑब्वियसली ये हीरोज ही हैं जो अब स्मग्स कमबैक्स जैसे लग रहे हैं। हमारा बॉय साइडलाइन से देख रहा होता है, अटैकर्स को पहचान लेता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन स्कैर्ड से बदल के गुस्से में हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है ये लोग उसकी मॉम के पीछे आए हैं। वो अपना छोटा डैगर पकड़ता है और लाइफ की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी करने जा रहा होता है। बंदा चीखते हुए स्क्वाड की तरफ चार्ज कर जाता है। डीमन मॉम इमरजेंसी इजेक्ट बटन दबा देती है और उसे फोर्सफुली वहां से यीट, टेलीपोर्ट कर देती है। बच्चा तुरंत समझ जाता है कि ये फोर्स्ड टेलीपोर्टेशन है, और वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो चीखता है अपनी मॉम को बचाने की कोशिश में, लेकिन डीमन मॉम टोटल बैडस मोड में खड़ी होती है, रेडी टू सोलो द स्क्वाड। वो अपने बेटे को एक लास्ट लविंग स्माइल देती है, तब भी जब वो खुद मार खा रही होती है। वो अपना फाइनल आई लव यू ड्रॉप करती है, और यही वो मोमेंट है जहां सब टूट जाता है। हमारा बॉय अपनी पूरी दुनिया को बिखरता देख रहा होता है, बिना कुछ कर पाए, और बस एक ब्लिंक में वो गायब हो जाता है, अपनी मॉम को हीरोज के हाथों लड़ते छोड़ के। वो किसी रैंडम जंगल में जागता है, बिल्कुल अकेला और ब्रोकन। धीरे धीरे रियलिटी सिंक इन होने लगती है। वो चीखता है, पूरे जंगल में अपना दर्द निकालते हुए। वो समझने की कोशिश करता है कि उसकी मॉम ने उसे कहां टेलीपोर्ट किया। एक पॉन्ड को पहचान कर कंफर्म करता है कि वो घर से काफी दूर भेजा गया है। उसका पहला थॉट फिर से मॉम होती है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी वहां लड़ रही है। बंदा तुरंत दौड़ पड़ता है, सोचता है कि शायद हेल्प ला सके। चांद आसमान में चमक रहा होता है, दिखाता है कि कितनी देर से ये बेचारा बच्चा दौड़ रहा है। वो पूरे पैनिक और एड्रेनालाइन पे भाग रहा होता है, बिल्कुल थका हुआ, लेकिन रुकता नहीं। मीनवाइल वापस फाइट के पास एक हीरो बिल्कुल टेरिफाइड दिख रहा होता है। जब हमारा बॉय फाइनली वापस पहुंचता है तो देखता है उसका घर अब सिर्फ एक बड़ा सा क्रेटर बन चुका है। वो अपनी मॉम के बचे कुचे रिमेन्स ढूंढता है, सिर्फ एक चार्ड सिलुएट मिट्टी में बचा होता है। हमारा बॉय वही खाली नजरों से खड़ा होता है। शॉक फाइनली सेट हो जाता है। वो उसके रिमेन्स को पकड़ के रो रहा होता है, अपोलोजाइज कर रहा होता है कि वो उसे बचा नहीं सका। डैम, ये सीन सच में रफ है, और बस यही वो मोमेंट है जहां एक हीरो मरता है और एक विलन बोर्न होता है। टाइम स्किप होता है, क्योंकि ट्रॉमा में मैरिनेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी एक वीक गुजर जाती है और हमारा बंदा अब तक उसी जगह पड़ा होता है, अपनी मॉम के पास से हिला भी नहीं। वो बस वही पड़ा होता है, पूरी दुनिया से हार चुका। तभी एक मिस्टीरियस फिगर फैंसी कोट में एंट्री लेता है। पता चलता है ये एक रेड हेडेड डीमन बंदा है, और दिखने में बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लगता। ये नया बंदा हमारे बॉय के पास आता है, जो अभी भी अपनी मॉम की बॉडी के पास बैठे हुए है। रेड हेडेड डीमन बंदा उससे पूछता है, तू अभी तक जिंदा है? हमारा बॉय बेयरली होश में होता है, ऐसे जैसे उसे ब्लेंडर में डाल दिया हो। और प्लॉट ट्विस्ट, ये बंदा डीमन मॉम को अपनी बहन बुलाता है। हमें एक अंकल मिल गया है। लेन का ब्रेन लिटरली शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये नई फैमिली ड्रामा वाली सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश में। डीमन अंकल सीधा बात बोलता है। वो लेन को बताता है कि वो मरने वाला है, लेकिन किड ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, रेडी है अपनी मॉम के साथ फेड अवे होने के लिए। तब डीमन अंकल हार्ड ट्रूथ ड्रॉप करता है, ये सब 6 हीरोज ने किया है। हमारा बॉय डेनायल में है,
समझ ही नहीं पा रहा कि हीरोज उसकी मॉम को क्यों मारेंगे। डीमन अंकल एक्सप्लेन करता है कि इन स्कम्बैग्स के लिए ये सब सिर्फ पैसे और मजाक का खेल है। और बस वही ट्रिगर था। हमारा बॉय प्योर अनफिल्टर्ड रेज से भर जाता है। डीमन अंकल कहता है कि हीरोज ने शायद उसकी मॉम की मौत को भी एक जोक की तरह ट्रीट किया होगा। और यही फाइनल स्ट्रॉ था। मॉम को डिसरिस्पेक्ट करना एक लाइन है जो क्रॉस नहीं की जा सकती। हमारा बॉय वेंजेंस की कसम खाता है, ये बात वो कभी नहीं छोड़ने वाला। किड पूरा फेरल मोड में चला जाता है। ये ऑफिशियली उसकी विलन ओरिजिन स्टोरी का स्टार्ट है। वो एक मैसिव रेज फ्यूएल डिमोनिक एनर्जी वेव अनलीश करता है। डीमन अंकल शॉक में रह जाता है इतनी पावर देख के, वो भी एक हाफ डेड बच्चे से। वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल है और उसकी मदद ऑफर करता है। डीमन ड्यूक दांटे उससे ट्रेन करने की बात करता है ताकि वो हीरोज को मारने लायक स्ट्रांग बन सके। हमारा बॉय स्टन हो जाता है। हीरोज को मारना एक वाइल्ड आइडिया लगता है। दांटे टर्म समझाता है, ट्रेनिंग एक लिविंग हेल होगी। क्लासिक डील विद द डेविल। हमारा बॉय अपनी मॉम के लिए फुल विलन बनने को तैयार हो जाता है और डील एक्सेप्ट कर लेता है। डीमन अंकल को किड का आई बर्न द वर्ल्ड लुक काफी पसंद आता है। दांटे तुरंत एक टेलीपोर्टेशन सर्कल फायर अप करता है। स्मॉल टॉक का टाइम नहीं है। हमारा बॉय पोर्टल में खींच लिया जाता है। पूछता है कि ये फील्ड ट्रिप किधर जा रही है। डीमन अंकल बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड के सबसे डेंजरस हुड में जा रहे हैं। साइको ग्रिन के साथ वो रिवील करता है, फाइनल डेस्टिनेशन सीधा हेल है। वो दोनों एक मैसिव स्केची लुकिंग गेट के सामने लैंड करते हैं जो एक डिसोलेट वेस्टलैंड में है। हमारा बॉय सोचता है यही फाइनल डेस्टिनेशन है, क्या टूरिस्ट है। डीमन अंकल क्लैरिफाई करता है कि ये तो सिर्फ लॉबी है, असली पार्टी तो उस गेट के पीछे स्टार्ट होगी। बॉय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। रियलाइज करता है कि हेल्थ सच में एग्जिस्ट करती है। उसे अचानक अपने बॉडी में कुछ डिफरेंट लगता है। माय गाय रियलाइज करता है कि उसका पूरा हील हो चुका है, जैसे वीडियो गेम के कटसीन के बाद होता है। डीमन अंकल दांटे बताता है कि उसने अपकमिंग हेल्थ ट्रायल्स के लिए एक क्विक पैचअप दिया था। लेन उसे एक रिस्पेक्टफुल बो देता है। अपने नए मर्डर अंकल का शुक्रिया करता है। वो इंट्रोड्यूस होता है स्माइल के साथ, अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश में। दांटे उसे स्ट्रेट आई डोंट केयर एटीट्यूड देता है, क्लासिक एजी मेंटो वाइब्स। वो बेसिकली लेन को बोलता है कि अगर बचा रहा तो अपना नाम अर्न कर। टफ लव आई गेस। हमारा बॉय याद करता है अपनी बेड टाइम स्टोरीज, 7 हेल्स की कहानियां। वो लेजेंड याद करता है 7 डीमन गॉड्स की और उन्हें बीट करके मिलने वाली अल्टीमेट पावर की। बच्चा अपनी मॉम की बेड टाइम स्टोरीज के फाइनल बॉस फाइट को इमेजिन कर रहा है। डीमन अंकल कंफर्म करता है कि वो फेरी टेल एक्चुअली डीमन हिस्ट्री लेसन था। वो लेन को एक लेजेंडरी जीरो स्वॉर्ड थ्रो करता है ताकि वो डीमन गॉड्स को मार सके। हमारा बॉय लेजेंडरी ब्लेड कैच करता है जो उससे काफी बड़ी है। वो रियलाइज करता है कि ये उसका ऑफिशियल रिवेंज टिकट है। डीमन अंकल टू स्टार्ट करता है। किड को बोलता है कि फर्स्ट लेयर तक जल्दी करे। मैसिव हेल गेट क्रीकिंग शुरू करती है। ग्रैंड एंट्रेंस का टाइम है। हमारा बॉय गेट के थ्रू स्टेप करता है और तुरंत ही उसे बैड गुज्जू फील होती है। इंटीरियर डिजाइन लिटरली पल्सेटिंग फ्लैश वॉल्स है। लवली। डीमन अंकल क्विक जियोग्राफी लेसन देता है। हेल बेसिकली डीमन वर्ल्ड का बेसमेंट है। दांटे बताता है कि उसे भी ये जगह स्केची लगती है। वो फर्स्ट बॉस की तरफ पॉइंट करता है और हमारा बॉय बिल्कुल टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। कैमरा पैन करता है एक जेनेरिक ओआरसी पर जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लॉट ट्विस्ट, असली बॉस है लेवाइथन ऑफ एनवी। हमारा बॉय कंफ्यूज्ड है, सोचता है कि ये लड़की कैसे रूलर हो सकती है। वो ओआरसी की तरफ देखता है, सोचता है कि वही रियल बॉस होगा। डीमन अंकल उसे बोलता है कि बुक्स को कवर से जज करना बंद कर, डम्बास। दांटे उसे बोलता है ध्यान से देखने को, जैसे ही वो लड़की अपनी डीमन गॉड फॉर्म में एंटर करती है। लेन देखता है डीमन गर्ल अपना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस स्टार्ट करती है। वो पावर अप हो रही है, रेडी है दिखाने के लिए कि रियल बॉस कैसा होता है।
हमारा बॉय स्वेटी में है, रियलाइज करता है कि उसने फर्स्ट बॉस को मासिवली अंडर एस्टिमेट किया था। डीमन अंकल दांटे ये सब एंजॉय कर रहा है, किड का डर देख के मजे ले रहा है। इवन रैंडम ओआरसी मिनियन भी अपनी पैंट गीला कर रहा है, जो कभी भी अच्छी साइन नहीं होती। और लो जी, डीमन गर्ल का फाइनल फॉर्म रिवील होता है, एक जाइंट एज स्नेक मॉन्स्टर। लेन का ब्रेन फाइनली डॉट्स कनेक्ट करता है, छोटी सी लड़की ही एक्चुअली जाइंट स्नेक निकली। द लेवाइथन ऑफ एनवी तुरंत अटैक पे चली जाती है। मोनोलॉग का टाइम बिल्कुल नहीं। और से ट्राई करता है फाइट बैक करने का, लेकिन भाई तू एक्स लेकर आया है गॉड फाइट में। हमारा बॉय पूरी तरह से रैप हो जाता है, एक होली मोमेंट में चला जाता है उसकी पावर लेवल देखकर। डीमन अंकल इस मोमेंट को एक टीचिंग लेसन बना देता है, पूछता है कि क्या वो इस पावर के लिए रेडी है। लेन अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है, खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फोल्डेड नहीं होने वाला। लेन स्ट्रैटेजी सोचने की कोशिश करता है। ब्लेस हिज ऑप्टिमिस्टिक लिटिल हार्ट। लेवाइथन ऑफ एनवी तुरंत वायलेंस चूज करती है, बिना किसी मोनोलॉग का वेट किए। और बस एक ही हिट में हमारा बॉय फोल्ड हो जाता है। उसका ब्रेन फाइनली कैचअप करता है, रियलाइज करता है कि वो अभी अभी खाया गया है और अब वो बीस्ट के बेली में है, जो अपेरेंटली एक लावा लैंप जैसी जगह है। मेरा बंदा लिटरली स्टमक एसिड में मेल्ट हो रहा है। मरने का घटिया तरीका। वो चिल्लाता हुआ हेल्प मांगता है जब वो एसिड पिट में डूब रहा होता है। उसका हाथ बोन तक मेल्ट हो जाता है। प्योर टर्मिनेटर 2 वाइब्स। लेकिन रुक जाओ, उसकी आंखें अचानक खुल जाती है, जैसे सब एक बुरा सपना था। हमारा बॉय खुद को चेक करता है, रियलाइज करता है कि वो बिल्कुल अनहार्म्ड है। क्या माइंड गेम था। डीमन अंकल दांटे समझाता है कि हेल बेसिकली एक मेटाफिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो रूल्स बताता है, अगर तुम मरते हो तो बस रीस्पॉन हो जाते हो। हमारा बॉय तुरंत सोच लेता है कि वो अब इनविंसिबल है। क्या रुकी है। दांटे उसे एक यू स्वीट समर चाइल्ड वाला लुक देता है। वो लेन को दोबारा ट्राई करने के लिए डेयर करता है, जानते हुए कि क्या होने वाला है। लेन फुल फॉल्स कॉन्फिडेंस में फाइट में दोबारा चार्ज करता है। वो अपना फुट प्लांट करता है, रेडी है सैम मिस्टेक दोबारा करने के लिए, लेकिन उसका बॉडी लॉक हो जाता है, 1 इंच भी मूव नहीं कर पाता। बच्चा फ्रीक आउट कर रहा है, रियलाइज करता है कि वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। लेवाइथन ऑफ एनवी उसके ऊपर लूम करती है, जब वो प्योर टेरर से पैरालाइज होता है। हमारा बॉय फुल ऑन पीटीएसडी फ्लैशबैक में चला जाता है, स्टमक एसिड में मेल्ट होने वाली मेमोरी से। डीमन अंकल दांटे एक्सप्लेन करता है कि असली फाइट उसके खुद के माइंड के ब्रेकडाउन के खिलाफ है। वो थोड़ा लोर भी ड्रॉप करता है। एक डीमन किंग सिर्फ 3 डेथ्स के बाद ही इंसेन हो गया था। दांटे उसे क्लासिक तुम चाहो तो छोड़ सकते हो वाली रिवर्स साइकोलॉजी देता है, लेकिन हमारा बॉय खुद को जबरदस्ती उठाता है, डिसाइड करता है कि वो फियर को जीतने नहीं देगा। लेन फुल शॉनिन मोड में चला जाता है, रेडी है अपना माइंड तोड़ने के लिए पावर के बदले। डीमन अंकल को ये नया I'll go insane for revenge एटीट्यूड काफी पसंद आता है। हमारा बंदा खुद को पेप टॉक देता है, स्नेक के साथ राउंड 2 के लिए रेडी होता है। वो अपनी सारी रेज चैनल करता है, अपनी मॉम और उन स्कम्बैग हीरोज को याद करके। और बस हमारा बॉय अपने ट्रॉमा को टैप करता है और रीमैच के लिए पावर अप करता है। डीमन अंकल दांटे एक्चुअली सरप्राइज हो जाता है, सोचता है कि वो क्या देख रहा है। लेवाइथन ऑफ एनवी एक मैसिव अटैक ड्रॉप करती है, ट्राई करती है हमारे बॉय को पैनकेक बना देने का। लेन अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और शॉकिंगली उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हमारा बंदा खुद हैरान है कि वो डॉज कर गया। लगता है ट्रॉमा फ्यूएल्ड पावर अप फाइनली काम कर रहा है। वो न्यू पावर को अपने बॉडी में फ्लो होता महसूस करता है। कंफ्यूज्ड होकर वो दांटे की तरफ देखता है और डीमन अंकल एक्सप्लेन करता है कि हेल में तुम्हारा मेंटल स्टेट लिटरली तुम्हारा पावर लेवल बन जाता है। लेन को एक मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, लगता है जैसे उसने गेम का कोड क्रैक कर लिया हो। वो तुरंत वापस चार्ज करता है, रेडी है इस नए थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। और अगले ही सेकंड वो फिर से अगोनी में चीखने लगता है। लगता है इतना सिंपल नहीं था
हमारा बॉय रीस्पॉन होता है, बिल्कुल जोन्ड आउट एक्सप्रेशन के साथ। nth टाइम पिटने के बाद वो क्राइसिस में चला जाता है, सोचता है कि उसका पावर अप ने इंस्टेंट जीत क्यों नहीं दिलाई। डीमन अंकल दांटे उसे रियलिटी चेक देता है, कहता है कि ये बॉस उसकी लीग से बाहर है। लेन फुल शॉनन मोड में चला जाता है, कन्विंस्ड है कि ग्राइंडिंग ही उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। दांटे उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक डेथ दूर है मेंटल ब्रेकडाउन से। रैंडम ओआरसी मिनियन भी बॉस की पावर फ्लेक्स दिखाने के लिए आउट हो चुका है। लेन शेक ऑफ करता है, याद करता है कि उसका पूरा रिवेंज प्लॉट पेंडिंग है। वो फिर से अपनी रेज टैप करता है, हीरो से बदला लेने के लिए चीखता है, और एक फाइनल वाव के साथ हमारा बंदा फिर से पेन के एक और राउंड में चार्ज करता है। नैरेटर कंफर्म करता है कि ट्रेनिंग मोन्टाज अब ब्रूटली शुरू होने वाला है, और इसी तरह शुरू होता है हमारे बॉय का एंडलेस साइकिल, स्नेक गॉड से पिटाई खाते हुए। हमारा बॉय नैरेट करता है कि हर बार वो फोल्ड हो जाता था, चाहे कुछ हिट्स डॉज भी कर ले। वो लिटरली टूथपेस्ट की तरह स्क्वीज किया जाता है, लेकिन अपने माइंड को ब्रेक होने नहीं देता। वो एडमिट करता है कि बार बार मरना कभी इजी नहीं होता, सिर्फ और वॉर्स होता है। इसलिए वो अपने ट्रॉमा को टैप करता है, अपनी मॉम की मेमोरीज का यूज करता है ताकि इनसेन होने से बचा रहे। और बस इसी तरह वो अपनी रेज को वेपनाइज करता है, अपने रिवेंज को प्योर पावर में बदल देता है। मेरा बंदा लिटरली पेन और फियर को अपने पर्सनल स्टैट पॉइंट्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। नैरेटर कंफर्म करता है मेरा बंदा सिर्फ एक लेवल क्लियर करने के लिए हजारों बार मरा था, और इतने सारे ग्राइंडिंग के बाद फाइनली हमारा बॉय स्नेक गॉड पे एक क्लीन हिट लैंड करता है। लेन फाइनल ब्लो के लिए जाता है, चिल्लाते हुए कि ये लास्ट डैम टाइम है जब मैं ये कर रहा हूं, और बूम, वो लिवाइथन ऑफ एनवी को क्लीन आधा काट देता है। फर्स्ट बॉस डाउन, रैप इट अप। स्नेक गॉड सीधा कैलमारी बन गया। हमारा बॉय सुपर हीरो जैसे लैंड करता है, स्टिल ग्लोइंग फ्रॉम दैट फाइनल अटैक। वो रिवील करता है कि इस बॉस को हराने में उसे पूरे 3 साल लग गए, और बंदा सिर्फ 10 साल का है। क्या साइको प्रोडिजी है। कैमरा जूम आउट करता है, दिखाता है वो एब्सोल्यूट यूनिट स्नेक जिसको उसने फोल्ड किया। लेन बस वहां खड़ा है, एक छोटी सी मोमेंट ले रहा है उस बॉस के साथ जिसे उसने अभी मर्डर किया है। डीमन अंकल दांटे कंफर्म करता है कि वो बस रीस्पॉन कर लेगी, क्योंकि हेल को चिल करना नहीं आता। हमारा बॉय उस स्नेक को थैंक्स बोलता है हजारों मर्डर्स के लिए। क्या वियर्डो है। डीमन अंकल लिटरली अपना दिमाग खो बैठा है, सोचता है क्या बच्चे का ब्रेन सूप बन गया है। लेन उसे माई मॉम टॉट मी बेटर वाली होलसम लाइन मार देता है, होलसमनेस को वेपनाइज करके। डीमन अंकल दांटे को अपनी बहन की ये संस्कारी पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। सीन कट होता है एक रैंडम स्नोई जगह पे। क्या हो रहा है अब? एक रैंडम लड़की को बाहर ठंड में पनिश किया जा रहा है। वो अपने डैड के लिए रो रही है, और उसके नंबर टैग पे प्रिजनर वाली वाइब आ रही है। वापस लेन पे आते हैं, उसकी लेफ्ट आंख सडनली फुल शरिंगन मोड में चली गई है। डीमन अंकल एक्सप्लेन करता है कि उसने एक नई इविल आई एबिलिटी अनलॉक की है प्राइस के तौर पे। उसकी नई आंख उसे एक फुल ऑन वीडियो गेम एचयूडी दे देती है। अंकल का डीमन अंकल को गेम क्या होता है समझ ही नहीं आता। पूरा फोर्थ वॉल ब्रेक हो जाता है। दांटे ब्रश ऑफ करता है और कहता है चलो नेक्स्ट लेवल का टाइम आ गया। और बस वो दोनों नेक्स्ट गेट पे पुल अप करते हैं, नो ब्रेक्स। डीमन अंकल अनाउंस करता है कि वो सेकंड लेयर ऑफ हेल में जा रहे हैं। सेकंड हेल एक जायंट एम्प्टी लुकिंग वेस्टलैंड है जिसका नाम है मोब। हमारा बॉय तुरंत नोटिस करता है कि इस जगह का वाइब कुछ अलग है। दांटे नया बॉस पॉइंट आउट करता है, एक हिल के ऊपर किंग जैसे चिल कर रहा है। मिलते हैं बेलफिगर ऑफ स्लॉथ से, जो ज्यादा लाइब्रेरियन लगता है डीमन गॉड से, लेकिन उसकी स्नेक लाइक आइस क्लियरली कह रही है कि ये बंदा बुक्स रिटर्न लेने नहीं आया। दांटे नया रूल ड्रॉप करता है, ये एक मैजिकन बॉस फाइट है। हमारा बॉय तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है, रियलाइज करता है कि उसकी मेन स्किल्स अब यूजलेस हो गई है। लाइब्रेरियन बॉस एक जाइंट स्पिरिट बुल समन करता है। लगता है बंदा इतना लेजी भी नहीं है।
हमारा बॉय खुद को हाइप करने लगता है, कहता है मैं डेफिनेटली क्लियर कर लूंगा। दांटे उसे एक यू श्योर अबाउट दैट लुक देता है। फिर दांटे बॉम्ब ड्रॉप करता है, इवन डीमन किंग्स कुडंट बीट दिस। लेकिन हमारा बॉय फुल शॉनेन मोड में चला जाता है, सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रहा है। नैरेटर कंफर्म करता है कि पिछले 3 साल तो बस ट्यूटोरियल थे। 2 साल बाद फाइनली बंदा बुल को हरा देता है, पूरा रेक लग रहा है। नैरेटर याद दिलाता है कि अभी तो और भी साइको बॉसेस लाइन में खड़े हैं। हमारा बंदा अब एक जायंट स्पाइडर से पिट रहा है, जहां एस्केप पॉसिबल ही नहीं। अब वो इम्पेल हो रहा है, उसकी सोल लिटरली पेन से टूटने वाली है। लेकिन वो ट्रॉमा में टैप करता है, उन स्कम्बैग्स को याद करके जिनके लिए वो ये सब कर रहा है। ले नैरेट करता है कि वो लिटरली अपने पेन को पावर अप में बदल रहा है। मेरा बंदा बिल्कुल फेरल हो गया है, अपने ट्रॉमा के थ्रू चिल्लाते हुए लड़ रहा है। और बस इसी तरह वो हेल के 3rd लेयर को भी क्लियर कर देता है। क्या बीस्ट है। डीमन अंकल दांटे बस साइडलाइन से देख रहा है, बच्चे को ग्राइंड करने देता है। दांटे फाइनली इंप्रेस हो जाता है, रियलाइज करता है कि ये बच्चा शायद सच में सॉस रखता है। कुछ साल बाद हमारा बॉय बड़ा दिखने लगा है, आई पैच लगा रखा है। अब वो फाइनल बॉस के सामने है, रेडी टू एंड दिस नाइटमेयर ट्रेनिंग आर्क। हमारा बॉय एक फाइनल मैसिव अटैक ड्रॉप करता है एक जायंट लायन बीस्ट पे, और 16 साल की उम्र में बंदा ऑफिशियली हेल के सारे 7 लेयर्स क्लियर कर देता है। अब वो एक ऑमिनस लुकिंग टूम के सामने खड़ा है। हमारा बॉय और डीमन अंकल दांटे फाइनली हेल के फ्रंट डोर से निकल रहे हैं। बॉय को यकीन नहीं हो रहा कि वो 9 साल बाद इस हेलहोल से निकल रहा है। क्विक फ्लैशबैक दिखाता है स्कैर्ड किड से सर्टिफाइड बैडएस तक का जर्नी। दांटे अभी भी शूक है कि इस बच्चे ने पूरा गेम क्लियर कर लिया। लेन उसे एक स्मग लुक देता है, जैसे कह रहा हो सरप्राइज्ड हो गए बुजुर्ग। दांटे सीधा पूछ लेता है, तो अब हीरोज को मारने जा रहा है? हमारा बॉय कहता है कि सिर्फ उन्हें मार देना तो उसके टेस्ट के लिए बहुत बोरिंग होगा। दांटे बिल्कुल कंफ्यूज है, समझ ही नहीं पा रहा कि नया प्लान क्या है। लेन फुल साइको मोड में समझाता है कि वो उनकी डेथ्स को एक इवेंट बनाने वाला है। डीमन अंकल फाइनली समझ जाता है और पूछता है, ये स्कम्बैग हीरोज मिलेंगे कहाँ? लेन अपनी नई ईविल आई यूज करके पहले टारगेट को पिन पॉइंट करता है। रिवेंज टूर का पहला स्टॉप है लोकल हीरो एकेडमी। हमारा बंदा ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्कम्बैग को पहला विक्टिम बना चुका है। दांटे जानता है ये आइडिया बेकार है, कहता है ये बस दर्द देने वाला है। दांटे वार्न करता है कि दुनिया में सिर्फ डीमंस ही नहीं और भी साइको लोग भरे पड़े हैं। लेकिन लेन कॉकी फील कर रहा है। वो कहता है कि उसकी नई डीमन पावर्स किसी को भी फूल कर सकती है। फिर वो अपनी नई लेजेंडरी स्वॉर्ड फ्लेक्स करता है, एक और हेल से प्राइज। और फिर बंदा कैजुअली बोलता है कि उसने बैकअप भी लाया है। दांटे अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता। प्लॉट ट्विस्ट, बंदा अपने पर्सनल क्रू के तौर पे 7 डीमन गॉड्स को ले आया है। दांटे लिटरली पागल हो रहा है, चिल्लाता है कि इवन डीमन किंग्स कुडंट डू दिस। लेन बस यस बोलता है, अपना समनिंग सर्कल फ्लेक्स करते हुए। दांटे सोचता है बंदा वर्ल्ड डोमिनेशन पे निकल गया है, लेकिन हमारा बॉय तो अभी भी रिवेंज मोड में ही है। डीमन अंकल उसे वर्डो बोलता है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है बच्चे की लॉजिक देखकर। हमारा बॉय अपने अंकल की तरफ मुड़ता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होलसम बात कहने वाला है, और फिर फुल ऑन बो मार देता है, जेन्युइन ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए। डीमन अंकल सिंसेरिटी हैंडल करने के लिए इक्विप्ड ही नहीं है, तुरंत पिस्ड ऑफ हो जाता है। फ्लैशबैक दिखाता है जब हमारा बॉय एक ब्रोकन मेस था और उसने उस वक्त भी उसका थैंक्स किया था। वो अपने अंकल को 9 साल की हेलिश ट्रेनिंग के लिए थैंक यू कह रहा है। क्या ही अजीब बंदा है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।